Hello friends. Now we have question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। एकदम आसान है, वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करने के लिए बोला है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल तो हमें ड्रॉ करके लेना है, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। अभी पढ़ेंगे, देखिए। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब किसी भी एक साइड का, सपोज इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। एक लाइन ड्रॉ करना है जैसे, और वो लाइन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। समझ में आ गया इतना था? तो वो क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा, अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा है, पहले लाइन से हमने मिड पॉइंट पकड़ लिया है, इसका मिडिल ये है, और लाइन ड्रॉ कर लिया है। और ये लाइन क्या होगा, दूसरे जो ये लाइन है इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। और थर्ड साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या करेगा, ये लाइन बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी एन ई एन एफ, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिखने से आपका होगा। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या है, जो जो आपने क्या है वही लिख दीजिए। इन ट्रायंगल ABC E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB. E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, मतलब मिडिल में है। मिडिल में है तो AE जितना होगा EB भी उतना ही होगा। Therefore AE is equal to EB. सॉरी, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अभी क्या है, और एक चीज बताया है हमें कि पैरेलल टू अनदर साइड। पैरेलल है, किस साइड के पैरेलल है, EF, मतलब EF जो लाइन है वो पैरेलल होगा BC के पैरेलल होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि पैरेलल टू अनदर साइड, या तो हो गया बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमें प्रूफ क्या करना है, EF बाइसेक्ट्स AC हो गया। इट मीन्स, मतलब डेट इज, हाई लिख देते हैं हम यहाँ पे, डेट इज, इसका मीनिंग है ये कि अगर बाइसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा फाइनली, AF इज इक्वल टू क्या बनना है, FC। ये हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है इतना तक, और इसे प्रूफ करना है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे अभी, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए। प्रूफ में हमें लिखना है कि ये लिख लेना है EF, एकदम आसान है, EF पैरेलल BC। अगर EF पैरेलल BC होगा तो क्या होगा, देयरफॉर AE अपन EB, ये तो आपको मिला था, AE अपन EB इज इक्वल टू AF अपन FC। हो गया ना। अगर ये EF पैरेलल BC होगा तो AE अपन EB इक्वल टू AF अपन FC होगा। क्यों होगा, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको समझ में नहीं आता है BPT थ्योरम क्या है, तो हमारे चैनल में वीडियो है, उसे आप देखिए,
आगे के नंबर्स को देखिए 1 2 3 4, तो आपको सारा मैथ समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं नंबर 1। अभी ये तो नंबर 1 हो गया। अभी हमें क्या बताया है, ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो ए ई इज इक्वल टू क्या है, ई बी है। ये तो गिवन है। कहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पे है। ए ई इज इक्वल टू ई बी लिखा है कि नहीं, तो हमने गिवन में लिख दिया है। अभी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए ई अपन ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से आपको बता सकते हैं। देखिए 3 इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं, होगा। अभी इस 3 से इक्वल साइड में 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। उसी तरह से ए ई इज इक्वल टू ई बी अगर है, तो ए ई को ई बी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। फ्रॉम 1 क्या है, ए ई अपन ई बी क्या है, 1 है कि नहीं है। तो ए ई अपन ई बी के जगह में हम 1 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, ए एफ अपन एफ सी होगा। तो ए ई अपन ई बी के जगह में हम लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू ए एफ अपन एफ सी। हो गया कि नहीं। अभी हम ऐसे कर सकते हैं ना, एफ सी को इस तरफ ला सकते हैं। एफ सी इज इक्वल टू ए एफ लिख सकते हैं। अगर एफ सी इज इक्वल टू ए एफ है, तो ए एफ इज इक्वल टू भी एफ सी होगा। हमें तो यही शो करना था, यही प्रूव करना है। ई एफ बाइसेक्स ए सी, दैट इज ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो गया। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ बाइसेक्स ए सी। ए एफ, ठीक से देखिए आप, अगर ए एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी इतना है, तो एफ ने क्या किया है, ए सी को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया है। यही तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, हमने प्रूफ कर दिया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ्ड। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व। कितना आसान है ना, आप अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट the line joining the midpoint of our two sides of a triangle is parallel to the third side. ये पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए तो आपको एकदम आसान लगेगा। अभी क्या करना है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। एनी टू साइड, सपोज ये साइड और ये साइड को हम पकड़ लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट ये है ई, इसका मिड पॉइंट ये है एफ। ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या होगा, ये दो लाइन को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या होगा, ये थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, सपोज हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको क्लास 8 में मिला था, फिर से 9 में दे दिया है, तो अच्छा ही है, एकदम आसान है। फिर से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। In triangle ABC, the line joining the midpoints ABC in triangle ABC, E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB, और ऐसे लिख सकते हैं ना, AE is equal to EB। अगर E मिडिल में है तो इस A से E तक का दूरी जितना है, E से B तक का दूरी भी उतना ही होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि AE is equal to EB। We can write AE is equal to EB। सो इससे हमें ये और एक कंक्लूजन मिलेगा कि अगर AE is equal to EB है तो AE अपन EB
क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ये पकड़ लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरह से f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। f क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू FC। होगा कि नहीं? अगर AF इज इक्वल टू FC होगा तो AF अपन FC क्या होगा, 1 होगा। अभी देखिए AE अपन EB इज इक्वल टू 1 है और AF अपन FC भी क्या है, 2 है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वल भी 1 है, इसका इक्वल भी 1 है, तो ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AE अपन EB इज इक्वल टू AF अपन FC होगा कि नहीं? अगर AE अपन EB इज इक्वल टू AF अपन FC होगा तो क्या होगा, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि EF जो है, EF पैरेलल होगा BC के। कैसे होगा, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्ट BPT थ्योरम में क्या बताया गया था, याद कीजिए कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इस पर क्या बताया गया, अगर ये रेशियो प्रोपोर्शनल होगा तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दो इक्वल पैरेलल होंगे। तो ये होगा कन्वर्स ऑफ BPT। तो हो गया कन्वर्स ऑफ BPT से EF पैरेलल BC हो गया। हमें तो यही शो करने दिया था, पैरेलल टू द थर्ड साइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैथ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC इज अ ट्रेपेजियम। तो मैथ्स को कराने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि ट्रेपेजियम क्या है। व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? ध्यान से सुनिए, ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अगर ये ऑपोजिट साइड, ये दोनों अगर पैरेलल हो गया तो ये बन जाएगा हमारा ट्रेपेजियम। तो हमने एक ट्रेपेजियम ही बना लिया है कि नहीं? ट्रेपेजियम, इसमें क्या दिया गया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल DC। तो क्या होगा, ये साइड होगा AB और ABCD, तो यहाँ पे CD ऐसे होगा। ये कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो आपको ड्रॉ करते समय A से B से C तक आएगा, C से D तक आएगा। और यहाँ पे हमें बोला है AB पैरेलल DC, तो हमने AB लिखा है, यहाँ पे DC इस तरह से लिखना है। अगर यहाँ पे C लिख देंगे, यहाँ पे D लिखेंगे तो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है, अगर इस एंगल से ऑपोजिट साइड में जो एंगल बनता है उसको अगर टच ज्वाइन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। आप पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करेंगे तो और बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकेंगे। पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ कीजिए। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। समझ में आ गया? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना तक तो हमें समझ में आ गया है। अभी हमें शो करना है, देखिए AO अपन BO, A से O तक और B से O तक, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर होगा, CO अपन DO, CO और DO के बराबर होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, हम करते हैं AB के पैरेलल में EO ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, EO is drawn parallel to AB।
यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एग्जाम में आप लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। इन व्हिच ए बी पैरेलल डी सी। इतना तो हो गया, समझ में आ गया, ये लिखा ही है। नाउ द डायगोनल क्या क्या है, ए सी एंड बी डी intersect each other at, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। इतना तो लिख दिया है। नाउ अभी हम नया लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट था, इसको लिख दिया है। नाउ ओ ई इज ड्रॉन, ओ ई को ड्रॉ कर दिया है पैरेलल टू ए बी, और ओ ई क्या है, ए बी का पैरेलल है। देयरफॉर देखिए, ए बी पैरेलल डी सी है और ए बी के पैरेलल में हमने ड्रॉ कर दिया है ओ ई, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा है, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, पकड़ लेते हैं ये पैरेलल है। इसके बीच में एक और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये जो ड्रॉन लाइन है, ये लाइन अगर इस लाइन से पैरेलल होगा तो ये लाइन इस लाइन से भी पैरेलल होगा, वही बात है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। देयरफॉर ए बी पैरेलल ओ ई पैरेलल डी सी, ऐसे हम लिख सकते हैं, सब पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। नाउ अभी देखिए, यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। कैसे लेंगे इसको, अगर हम यहाँ पे समझाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा टफ होगा, तो हम इजी कर देते हैं, इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये ए आ गया हमारा यहाँ पे, ये डी आ गया हमारा यहाँ पे, ये सी आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, बराबर है। अभी क्या है, सपोज ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ पॉइंट है, सपोज पकड़ लेते हैं, तो ओ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, है कि नहीं। इस डायग्राम से कॉम्प्लेक्स हम सिंपल में आ गए हैं, इससे हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी में क्या है, देखिए एडीसी में क्या है, ए अपन ईडी इज इक्वल टू एओ अपन ओ सी होगा, और इन ट्राइंगल एबीसी एडीसी आप एक चीज लिखना है, ओ ई पैरेलल डीसी, ये पे है ना, ओ ई पैरेलल डीसी, ये लिख देना है डीसी। तो क्या होगा, अगर ये है तो ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा, बाय बीपीटी, ठीक है, तो इसे हम 1 पकड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से इन ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या बनाएंगे, देखिए आपको, अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस तरह से बना लीजिए, आपका पूरा मैथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये रफ में बनाइए, इसे हो जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, सिंपल है। हमने एडीसी बनाया था ना, ए डी सी बनाया था, अभी हम क्या बनाएंगे, ए बी डी बनाएंगे। ए से बी चला गया, यहाँ पे ए है सपोज, यहाँ पे बी है, और डी आ गया इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, इस तरह से हो गया एडीसी। और बी डी में ओ पॉइंट है, तो ये है ओ, इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, आप अगर इस तरह से बना के लेंगे तो आपका मिस्टेक होने का चांस एकदम कम होगा, और आपका मैथ्स एकदम सही होगा, और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मिस्टेक नहीं करना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी है ए ई अपन ई डी, और इसमें एक चीज लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल ओ ई,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई अपन ई डी आएगा कि नहीं, ए ई अपन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपन ओ डी, ये भी क्या होगा बाय बीपीटी थ्योरम से होगा, बीपीटी थ्योरम ये सब हमें मिला था। तो ये है नंबर 1, नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए AED है, यहाँ पे भी AED है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होगा, सेम, सेम मतलब इक्वल हो जाएगा। तो हम ये लिख के देख के लिख देते हैं, OAO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अभी हमें चेक करना है, हमें क्या प्रूफ करने दिया है, AO अपॉन BO लिखने दिया है, मतलब ये जो BO है ये राइट साइड में अगर न्यूमरेटर में कोई होगा तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो BO यहाँ पे लिख देते हैं, और OC मतलब CO है, CO यहाँ पे लिख, OC और CO एक ही बात है। देखिए O से C तक जो लाइन है, C से O तक भी वही लाइन है, सिंपल है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, AO अपन BO, ये किसके साथ मैच करना है, ये ऊपर के साथ मैच करना है, ये हमें प्रूफ करने दिया है ना, तो ये लिखना है। और ये CO अपन DO, OD का मतलब DO है, एक ही बात है। तो हमें तो यही प्रूफ करने दिया था, हमने प्रूफ कर दिया है, एकदम सिंपल है, आप इजीली कर सकेंगे। तो वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है, तो चलिए पहले देखते हैं। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O, O पॉइंट पे कट करेगा, such that ऐसा होगा। तो शो करना है हमें ABCD से ट्रेपेजियम। तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, पहले ही हम नहीं बताएंगे कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, हमें शो करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये अभी डायगोनल्स बनाना है, क्वाड्रिलेटरल तो भी हो गया, तो अभी डायगोनल्स बनाना, डायगोनल्स क्या होगा, AC और BD, AC और BD है, डायगोनल है, डायगोनल टच कट कर रहा है O पॉइंट पे। तो सच दैट AO अपन BO है इज इक्वल टू CO अपन DO है, हमें शो करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। Answer, EOE is drawn parallel to AB, AB के पैरेलल से OE ड्रॉन किया गया है, therefore AB पैरेलल OE पैरेलल DC, ठीक है, AB पैरेलल OE पैरेलल DC के बराबर है। नाउ हमें दिया गया है AO अपन BO इज इक्वल टू CO अपन DO है, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, AO अपन CO इज इक्वल टू BO अपन DO, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हम लिख लेते हैं गिवन। नाउ ये जो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ADC EAO। ये नाउ इन ट्राइंगल ADC में क्या है, इन ट्राइंगल ADC AO अपन CO इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपन DE होगा। इन ट्राइंगल ABC हमें दिया गया है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, AO अपन CO इज इक्वल टू AE अपन DE होगा, बाय
बीपीटी थ्योरम से। बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, ए अपन सी इज इक्वल टू ए अपन डी होगा। क्यों? इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में क्या है, AO अपन CO इज इक्वल टू ए अपन डी है बाय बीपीटी। देयरफॉर अगर ये रेशियो प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि DEO पैरेलल DC। सिमिलरली इन ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये बना लेते हैं, A यहाँ पे है B और यहाँ पे है D और यहाँ पे है EO। इसमें भी क्या है, BO अपन OD इज इक्वल टू AE अपन ED, AE अपन DE है। ये भी क्या है, बाय बीपीटी से है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि EO पैरेलल क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। सो फ्रॉम, यहाँ पे आ गया 1 नंबर, यहाँ पे आ गया 2 नंबर, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है 1 and 2 से। 1 and 2 से हमें यह मिल रहा है कि यहाँ पे है, देखिए EO पैरेलल DC है और यहाँ पे EO पैरेलल AB है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है। अगर AB पैरेलल DC हो गया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दो ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो यही हमें शो करने दिया था। Therefore ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। तो हमें शो कर दिया है, तो लिख देते हैं शॉर्ट। तो इसी के साथ होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व और इस चैप्टर का सॉल्व। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।